कराची में चंद घंटों के दौरान 4 ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जान से गए। सराब गोट लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा कर स्लिप हो गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक। बल्दिया रईस कोट में नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, शोहर शख्स जाँ बहक हो गया, बीवी शदीद जख्मी। मलीर में गाड़ी की टक्कर से एक लड़का जाँ बहक। कोरंगी क्रॉसिंग पर टैंकर की टक्कर से जख्मी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। रवां साल मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा के बाईस 415 अफराद जाँ बहक हो गए। हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक होने वालों की तादाद 132। ईरान की नाकाबंदी खत्म नहीं हुई, अमरीकी वज़ीर जंग ने हकीकत बता दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। पीट हेगेज़िट कहते हैं कि ईरान का मुहसरा बदस्तूर बरकरार है, मुज़ाकरात मुस्बत रहे और तेहरान के साथ अच्छा मुआहिदा होगा। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। अपना हरमुज़ को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। अमरीका जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। चीन के साथ नए किस्म के ताउन की तरह जा रहे हैं और यूक्रेन को जो भी मदद दरकार होगी फराहम करेंगे। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी, अमरीकी सदर की सफारतकारी से गद्दारी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि वाशिंगटन मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात कर रहा है। अमरीकी इक़दाम से सफारती अमल पर एतमाद मजरूह हुआ। ईरान पर दबाव की पॉलिसी मुज़ाकरात की मुनाफी है। ईरान का चीन और रूस को अपना हरमुज़ में खुसूसी सहूलतें देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि तेहरान अपने करीबी शराकतदार ममालिक के साथ ताउन जारी रखेगा। अपना हरमुज़ से गुजरने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों के साथ खुसूसी ताउन किया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया मशावरती इजलास अहम रहे। मौजूदा मुज़ाकरात में अफसुदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक जहाज नकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, जहाज को खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। गैम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को सेल्फाइड ने मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी फौज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अब तक 5 तिजारती जहाज नकारा कर चुकी है और 116 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। ईरानी इजाज़त के बगैर अपना हरमुज़ से सफ़र की कोशिश ख़तरनाक होगी। ईरानी फ़ौज ने तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को नई वार्निंग जारी कर दी। कहा कि अपना हरमुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तिजारती जहाज़ इजाज़त के बाद अपना हरमुज़ अबूर कर सकते हैं। इजाज़त न लेने वाले जहाज़ अपने लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। अपना हरमुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत की कोशिश पर किसी भी फ़ौजी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 20 बहरी जहाज 24 घंटे में अपना हरमुज़ अबूर कर चुके हैं। ईरानी पार्लियामेंट जल्द अपना हरमुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और इंतज़ामी इख्तियार से मुतालिक कानून मंजूर करेगी। ईरानी पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग बोर्ड के रुकन अली रज़ा सलीनी कहते हैं कि ईरान और ओमान के अलावा किसी और मुल्क को अपना हरमुज़ से मुतालिक फैसले का हक़ हासिल नहीं। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में फैसला करने की इजाज़त नहीं देगा। कतर ने अपना हरमुज़ पर मुस्तकिल ट्रांजिट फीस की मुखालफत कर दी। आरजी चार्जेस पर मुज़ाकरात मुमकिन करार। सिंगापुर में संग्रीला डायलॉग के दौरान कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि अपना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर मुस्तकिल ट्रांजिट फ़ीस आयद करने से दुनिया भर के सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। दोहा और खलीजी शराकतदार इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी भी मुस्तकिल महसूल या टोल सिस्टम के मुखालिफ है। पेरिस में PSG की चैंपियंस लीग में जीत पर हंगामा आराई। पुलिस और शायकीन में शदीद झड़पें।
दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी, बस स्टॉप को नुकसान पहुंचा, कई मोटरसाइकिलें नजर आतिश। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना है कि इंतहाई मजबूत और मुअस्सस सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया था। गुज़श्ता साल भी PSG की कामयाबी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे हुए थे। IMF का आइंदा बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मानने से इनकार। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे पर वफाकी बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारियां। मुमकिना तौर पर टैक्स छूट ख़त्म होने से बजट में गाड़ियों की कीमतें और उनमें इजाफा, EV पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18%, हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। सहूलत या अजियत, अवाम की नजरें आइंदा बजट पर। शहरों ने हुकूमत से हकीकी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। ताजिर तंजीमों ने आइंदा बजट में मजीद टैक्सेस की मुखालफत कर दी। कारोबारी शख्सियात का कहना है कि हुकूमत ताजरों पर मजीद 200 अरब रुपए के टैक्स आयद करके मईशत का गला घोंट देगी। ताजरों पर सालाना फिक्स टैक्स का इतलाक किया जाए। मुजफ्फराबाद में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून की हड़ताल बरकरार रखने का ऐलान। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दामात का खैर मकदम। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, 9 जून से पहले दोबारा बैठक होगी। हमने उन्हें कुछ तजवीज़ पेश की, उनकी तरफ से भी तजवीज़ आई हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुनक्कद होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत लिख दिया। इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। सोहेल अफरीदी की चीफ जस्टिस से फौरी अदालती मुदाखलत की अपील। खत में लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल इंतहाई तशवीशनाक है। एक सियासी जमात को सियासी सरगर्मियों, अवामी इज्तिमात, इंतखाबी मुहिम क़यादत को नक्लो हरकत में रुकावटों का सामना है। सियासी कारकुनों को हरासा करने और गैर कानूनी गिरफ्तार करने की इतलात हैं। इक़दामात ना रोके गए तो इंतखाबी अमल की साख और शफाफियत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान, रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। इस्लामाबाद खित्ते में तन्हाई के बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ाम को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। जंगबंदी के मामले पर मोदी और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। सऊदी अरब और पाकिस्तान की दफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदी को जन्म दिया की वीडियो जारी कर दी। लाहौर समेत भलाई पंजाब में बादल बरस पड़े। बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुजरावाला, गुजरात, कसूर, मुरीद के और दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। तेज़ हवाओं के साथ बरसात से चेहरे खिल उठे। एबटाबाद में भी बारिश, ओले पड़ने से मौसम ठंडा हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में बादल खूब बरसे। अंदरून सिंध दिन भर शदीद गर्मी। दादू में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 46, लाड़काना में 45 सेंटीग्रेड रहा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्मी का राज रहा। तुर्बत में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।